हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब तक इसमें हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है और इसमें मैं आपको एक नया अप्रोच, नई ट्रिक्स बताऊंगा। उस नई ट्रिक्स में 2-3 पैटर्न होंगे, वो पैटर्न बताऊंगा। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। आपने देखा अब तक कि पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाया, मीन्स एंगल की वैल्यू हमने पुट किया। उसके बाद मैं आपको एक तीसरे लेक्चर में बहुत बेहतरीन अप्रोच बताया, ट्रिक्स बताया, जिसकी हेल्प से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप इवन 2 सेकंड 3 सेकंड में निपटा सकते हो, राइट। इस चौथे लेक्चर में भी सेम चीज़ें मैं बताऊंगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से, एक सिस्टमैटिक वे में, कि आप सिंपली क्या करो कि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। बस उतना 2-4 सेकंड में इसको भी आप निपटा सकते हो, मुश्किल से 5 सेकंड 6 सेकंड में अधिकतम बिल्कुल कर सकते हो। वो कॉन्सेप्ट आपको पकड़ने हैं, उसी के माध्यम से मैं आपको करवाऊंगा, राइट। आप एसएससी की तैयारी करें। एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में आते हैं। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम उठा लो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम उठा लो। कॉमन एडमिशन टेस्ट, दैट इज कैट की आप तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का सी सेट पेपर जो आपका नहीं निकलता है, आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसके कारण रुक जा रहे हैं। सीडीएस का पेपर, भाई ऐसे कितने एग्जाम्स गिनाऊं जहां क्वेश्चन आते हैं और हर जगह आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो पहली बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर करना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो इसका अप्रोच पहले हम पढ़ते हैं, राइट। देखो चलते हैं डायरेक्ट अब हम अपने अप्रोच पर, अपने ट्रिक्स पर। पिछले क्लास में मैं आपको बताया कि भाई 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ होता है, अथवा इसी को उल्टा कर दो तो 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ होता है, अथवा आप कोस वाला कर दो 1 + cos θ अपॉन 1 - cos θ होता है, अथवा इसी का चौथा 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में करवाया। इनका फार्मूला भी मैं आपको याद करवाया कि भाई क्या करोगे आप डायरेक्ट ऊपर देख लो, दोनों जगह साइन है, दोनों जगह साइन है, दोनों जगह कॉस है, दोनों जगह कास है। भाई साइन है तो कॉस से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप डायरेक्ट कॉस से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कॉस मतलब कि आप 1/cos दैट इज sec θ प्लस साइन अपान, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस तो माइनस लगा दो। और ये क्या है, साइन है तो इसको, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो ये tan θ, तो ये वाला ये हो जाएगा। इसको कॉस से डिवाइड करोगे तो ये sec θ और माइनस का tan θ। अब ये वाला कॉस है तो इसको साइन से डिवाइड करोगे तो ये cosec θ, 1/sin θ दैट इज cosec θ, माइनस प्लस है cos अपन साइन दैट इज cot θ। ये वाला क्या हो जाएगा, साइन से डिवाइड करोगे cosec θ माइनस cot θ। इसके और भी फार्मूले होते हैं दो, मैं आपको बताया हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि वो क्या है। देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई, एक नया अप्रोच। जो नया क्या है उसमें हम पढ़ने वाले हैं, पहला अप्रोच ये कि अगर मैं tan θ प्लस sec θ -1 अपान tan θ माइनस sec θ और ये प्लस का 1, अगर ये इस टाइप का हो, राइट। देखो सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच बताना चाहता हूँ कि बेसिक क्या होता है। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा कि इसको आपको माइंड में कैसे रखना है और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को, इन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको इनको चुटकियों में कुछ 2-4 सेकेंड में निपटाना है, ठीक। पहले इसका तरीका देखते हैं। आप सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया एग्जाम हॉल में तो क्या करोगे, बताओ। और कई बार वैल्यू पुट करने पर आंसर अगर नहीं आते हैं, कई बार वैल्यू पुट करने पर आंसर नहीं आते हैं, उस टाइप से नहीं दिया होता है, राइट। तो फिर क्या करोगे भाई, देखो tan θ प्लस sec θ है तो ये मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ tan θ और ये प्लस का sec θ, ठीक है। ये -1 है तो मैं माइनस ये रख रहा हूँ 1। देखो एक फार्मूला होता है sec² θ माइनस, अथवा आप ऐसे लिखोगे तो 1 + tan² θ होता है। 1 को इधर लाओगे, 1 को उधर ही रखो, sec² θ माइनस tan² θ इज इक्वल टू 1 होता है। ये वाला होता है फार्मूला। तो इस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ sec² θ माइनस tan² θ। समझ आया, क्यों कर रहा हूँ, अपना काम बनाने के लिए बस। भाई इस दुनिया में, पूरी मैथमेटिक्स में जहाँ भी हम कहीं भी कुछ भी करते हैं तो हम अपना काम बनाने के लिए, हमारा काम बनता है तो हम उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। नीचे वाले पार्ट को एज इट इज रख दो, tan θ माइनस sec θ और ये प्लस का 1। ध्यान रहे एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, ध्यान रहे यहाँ पर लीडर जो पॉजिटिव होता है, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको हम लीडर कंसीडर करते हैं। ये यहाँ पर देखो tan यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, मतलब इस हमारे क्वेश्चन का लीडर कौन है, tan θ।
सेक पॉजिटिव है तो 1 निगेटिव है, सेक निगेटिव है तो 1 पॉजिटिव है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा अल्टरनेट में, या इसकी नीचे की चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। पहले इसको देखते हैं। इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी ए माइनस बी, या और आप दूसरा करना चाहते हो तो देखो ये टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा आप ऐसा कर दो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, और क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा ऐसा। अब मैं एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ भाई, इसलिए लेंदी हो जाता है, परंतु आपको समझाना भी जरूरी है, बिकॉज जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं समझोगे सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ पाओगे, ट्रिक्स आपको काम नहीं कर पाएंगे जल्दी से, आपको याद ही नहीं हो पाएंगी या कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं बेसिक समझाना जरूरी समझता हूँ। अब देखो मैं शार्ट में लिख रहा हूँ भाई, टेन को टेन लिख रहा हूँ, सेक को सेक, तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये प्लस इस वाले को टेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी आप ऐसा लिखोगे, और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस का 1, टेन टी प्लस एस, मतलब मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर से 1 बचेगा और इधर से टी माइनस एस बचेगा। बोलो भाई यहाँ पर क्या है, टी माइनस एस और प्लस का 1 प्लस टी माइनस एस, 1 प्लस टी माइनस एस है सेम चीज़ें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये और ये वाला पार्ट पूरा बचेगा क्या, टी मतलब कि टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा। क्या मैं इसी चीज़ को सेक थीटा प्लस का टेन थीटा लिख दूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपका आंसर होगा। समझ आया कि नहीं। अब इसके 4 केस बनते हैं, जैसे मैं पिछले वाली ट्रिक्स में बताया कि भाई इसके 4 केसेस बनते हैं, 1 प्लस और माइनस 1 साइन के साथ और कॉस के साथ 2 2 हो जाते हैं, ठीक है। 4 केस इसके बने तो 4 केस इसके भी बनते हैं। अब कहोगे कौन कौन से 4 केस, तो देखो एक तो ये केस हुआ कि देखो मैं बता रहा हूँ भाई 10 लीडर होता है तो 10 लीडर हो गया, दोनों जगह पॉजिटिव है। अब सेक अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, सेक निगेटिव है तो ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया। तो इसको ट्रिक्स के साथ कैसे हम यूज करेंगे वो समझना इंपॉर्टेंट है। देखो बड़े ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताता हूँ आपको, एक बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाता हूँ। मेरा यही कोशिश रहती है कि भाई आप अगर एक बार दिमाग लगा के समझ लोगे ना, जिंदगी में भूलेगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी उस पर धूल लगेगी, एक आध दो बार आप उसको चेक कर लिए, रिवाइज कर लिए, भाई वो आपके दिमाग में ऐसा सेट होगा कभी निकलेगा नहीं। देखो पहला तो हमने लिखा, जो पहला वाला क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस का 1। ध्यान रहे भाई 10 लीडर है, 10 को पॉजिटिव रखना है, सेक थीटा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। एक तो ये बना। दूसरा केस क्या बन सकता है, नीचे वाले उल्टा कर दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा कर दो तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये फिर टेन थीटा और ये प्लस का सेक थीटा माइनस 1। ध्यान रहे ऊपर प्लस होगा तो प्लस माइनस ये उल्टा चलेगा, मतलब सेक थीटा यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और सेक अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ठीक है। दूसरा केस। फिर तीसरा केस इसी में बनता है, आप इसकी जगह 10 की जगह आप कॉट रख दो, सेम चीज़ है, जैसे वहाँ पर हमने साइन कोस पढ़ा तो यहाँ पर 10 का कॉट होता है। क्लियर है। तो 10 का ये कॉट, यहाँ पर लीडर कॉट है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपान कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। देखो प्लस के साथ माइनस कोट तो अपना लीडर हो गया तो ये पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव तो 1 पॉजिटिव। चौथा क्या होगा इसी का, कोट थीटा, अब ये प्लस की जगह माइनस कर दो तो माइनस कोसेक थीटा और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कोट थीटा, फिर ये प्लस कोसेक थीटा और ये माइनस 1। ये हमारे पास 4 केस बने, और इन 4 केसेस को मुझे कैसे याद करना है, आपको कैसे याद करना है, हमें दिमाग में कैसे रखना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अगर आपको पिछले केस से समझाऊं, आपको सीधा सा सिर्फ एक बात बताऊं भाई, यहाँ क्या था, 10 था, सेक था, बाकी हम छोड़ दो, हमारा आंसर क्या है 10 और सेक में आया। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ वो बात है कि हम तुम्हारे लिए लुट जाएंगे, मर जाएंगे, ये हाल है। मतलब अगर 10 यहाँ पर पॉजिटिव, 10 तो लीडर है, लीडर 10 है, बचा सेक, तो सेक जो भी है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है, ये वाला लो मिट गया। 10 अगर लीडर है यहाँ पर 10 लीडर है, यहाँ पर कोट लीडर है, यहाँ कोट लीडर है, इसका हम उल्टा करेंगे। मतलब क्या करेंगे भाई कि यहाँ पर देखो
पॉजिटिव का है, अगर सेक को लीडर बनाएंगे, सेक को लीडर बनाएंगे, सेक थीटा। अब सेक का साइन अगर पॉजिटिव है तो टेन वाला पॉजिटिव आ जाएगा, टेन पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर देखो सेक को लीडर बनाएंगे, सेक को लीडर बना दिए, रखेंगे टेन, ये ऊपर वाला यही दो चीज़ लिखनी है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो भाई हमें इतना ही रखना है, कितना, ध्यान से देखो, इतना वाला पार्ट हमें इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है, इतने वाले पार्ट पर फोकस करना है आपको, केवल इतने पार्ट पर ही फोकस करना है जितना मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, इतने पार्ट पर आपको फोकस करना है। समझ आया कि नहीं? मतलब कुल मिला के क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, बट जो आंसर निकलेगा जितना मैं बॉक्स के अंदर बंद किया उतने पर आंसर आपका निकलेगा। भाई कैसे निकलेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ टेन लीडर है, यहाँ टेन लीडर है, यहाँ कोट लीडर है, यहाँ कोट लीडर है। भाई टेन है, सेक एक बार प्लस में आएगा तो वन माइनस में आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा तो उसको उल्टा वन के साथ हो जाएगा। सेम चीज़ें सब जगह है। लीडर यहाँ सेक है, मतलब लीडर यहाँ टेन है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, इस जगह इसकी जगह सेक लीडर बनेगा, सेक लीडर बनेगा। यहाँ पर कोट लीडर है तो यहाँ कोसेक लीडर बनेगा, देखो कोसेक लीडर बनेगा, कोसेक थीटा, यहाँ पर भी कोसेक लीडर बनेगा। समझ आया? अब अगर सेक का जो लीडर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ टेन था तो यहाँ सेक हो गया, इसका उल्टा वाला। अगर यहाँ पर सेक पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव आएगा, मतलब सेक का जो भी साइन है वो टेन ले लेगा। यहाँ पर सेक निगेटिव है तो टेन निगेटिव आएगा। समझ आया? यहाँ पर कोसेक पॉजिटिव है तो कोट पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर कोसेक निगेटिव है तो कोट निगेटिव आएगा। समझ आया? मतलब लीडर तो चेंज हो गया बट लीडर का साइन दूसरा वाला ले रहा है। अगर लीडर पॉजिटिव पहले था, पहले वाला लीडर, मतलब अब जो लीडर नया बन रहा है, देखो लीडर तो चेंज हुआ, यहाँ टेन था तो यहाँ सेक हो गया, यहाँ सेक था, यहाँ टेन था तो सेक हो गया, यहाँ कोट था तो यहाँ कोसेक हो गया, यहाँ कोट था तो ये कोसेक आ गया। समझ आई इतनी बात? दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि अगर सेक यहाँ पॉजिटिव था तो भाई टेन पॉजिटिव ले लिया, सेक नेगेटिव था तो टेन नेगेटिव ले लिया, कोसेक पॉजिटिव था तो ये कोट पॉजिटिव हो गया, कोसेक नेगेटिव था तो ये कोट नेगेटिव हो गया। बताओ ट्रिक समझ में आई कि नहीं? पॉइंट समझ में आया? अगर आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो अभी और शेयर कर दो। अब देखो इसमें क्या है कि और भी चीज़ें बन सकती हैं। अब और क्या बन सकता है, जैसे कि मैं आपको भाई ये वाला केस अगर देखो तो इसमें मैं और भी फार्मूले बताया था कि भाई अगर इसमें कोस से डिवाइड किया हो, दिस इज वन अपन कोस थीटा, साइन अपन कोस थीटा, कोस को डायरेक्ट लिख दो नीचे, तो सेम चीज़ें यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, वन अपान कोस थीटा, साइन अपान कोस थीटा, तो ऊपर बचेगा वन प्लस साइन थीटा अपान कोस थीटा। क्या आप ये नहीं लिख सकते? इसी चीज़ को लिख सकते हो ना। और मैं इस चीज़ को बताया हूँ कि भाई इसको उल्टा कर दोगे तो ये कोस थीटा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, एक ही चेंजेस आएगा, वो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, जो भी अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ भी। देखो वन अपान कोस साइन अपान कॉस, मतलब वन माइनस कोस थीटा, ऊपर बचे साइन बचेगा, ऊपर बचेगा वन माइनस साइन थीटा और नीचे कोस थीटा हो जाएगा। समझ आया? और इसको भी अगर चेंज करना है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंचा दो कोस थीटा, ऊपर वाला नीचे ला दो, बशर्ते यही साइन चेंज कर दो तो वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया? इसमें भी सेम प्रोसेस करनी है। देखो वन अपान साइन थीटा कोस थीटा अपान साइन थीटा मीन्स वन प्लस कोस थीटा अपान साइन थीटा। समझ आया? और इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो साइन थीटा को ऊपर पहुंचा दो, जगह नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा एडजस्ट करना, वन प्लस साइन थीटा अपान ये वन प्लस कोस थीटा है तो वन माइनस कोस थीटा कर लोगे, बनेगा। यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, इस वाले को वन अपान साइन थीटा कोस अपान साइन, मतलब कि वन माइनस कोस थीटा अपान साइन थीटा आप लिखोगे। क्यों भाई? और इसको उल्टा करना है तो मैं आपको बताया हूँ कि ये साइन थीटा को नीचे वाले को ऊपर पहुँचा दो, ऊपर वाले को नीचे ला दो, बशर्ते साइन चेंज कर दो, कोस है तो इसको प्लस, माइनस है तो प्लस कर दोगे। समझ आया? बनेगा? बताओ कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो, बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल बताओ बेहिचक, या अगर एक बार समझ नहीं है तो भाई वीडियो को रिपीट करके देख लो। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप 2 बार में सीखोगे, 3 बार में सीखोगे तो कोई इंसल्ट होगी, नहीं, आपको सीखना है अल्टीमेटली, ट्रिक जो है वही आपको करना है। अब अगर मैं इसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करवाऊँ तो क्या मैं आपसे पूछूँ कि भाई ये रहा टेन थीटा माइनस सेक थीटा
और ये प्लस का 1/tan थीटा प्लस का सेक थीटा और -1। इसका आंसर आप बताओ मुझे, क्या बता सकते हो? बोलो भाई, बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो देखो सेम चीज़ें मैं इतने वाले पर पार्ट पर फोकस करता हूँ। भाई क्या है, हमारा टेन लीडर है, यहाँ पर हमारा सेक थीटा आ जाएगा और माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। समझ आया? अगर मैं यहीं पर पूछूं, चलो दूसरा करता हूँ। मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई कोट थीटा और ये प्लस का कोसेक थीटा -1 कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का 1। इसका आंसर आप बता सकते हो क्या? क्या होगा? सिंपल है भाई, कोसेक यहाँ पर कोट लीडर है तो यहाँ कोसेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये प्लस है तो उसका वाला साइन ले लेगा कोट वाला। यहाँ पर ये सेक लीडर टेन लीडर था तो सेक लीडर हो गया, और इसका साइन ये कोट टेन वाला इसके बगल वाला ले लिया जो पहले लीडर था। सेम चीज़ें यहाँ पर कोसेक लीडर है, ये टेन लीडर था तो कोसेक आगे लीडर बन गया, और इसका साइन पॉजिटिव इसलिए कोट वाला पॉजिटिव हो गया। अब इसको अब बाकी फॉर्म में जितने फॉर्म में चेंज करना है, ये 1 + cos थीटा अपन साइन थीटा अथवा साइन थीटा अपन 1 - cos थीटा, जितने फॉर्म में आपको चेंज करना है बेहिचक चेंज कर सकते हो। बोलो, कहीं भी दिक्कत हो रही क्या? पढ़ें आगे, चलते हैं कुछ एग्जाम में आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू, दिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। बताओ भाई, कर पाओगे क्या? डायरेक्ट आप आंसर टिक कर पाओगे? देखो, कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेन थीटा लीडर है, यहाँ सेक थीटा है, तो क्या लिखोगे आप? भाई सेक थीटा को लीडर बनाना है, और ये प्लस है इसलिए इधर आके उसका वाला साइन प्लस इसका सेक का साइन ये टेन ले लेगा, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हो भाई? ये 1/cos होगा, ये साइन अपन, तो 1 + sin θ/cos थीटा बन जाएगा। बोलो, 1 + sin θ/cos थीटा है ऑप्शन, ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को फोकस कर रहा हूँ। तो ये जो tan थीटा प्लस का सेक थीटा है, भाई इतने को फोकस करो, तो इतने में से क्या करना है, यहाँ tan लीडर है तो tan को लीडर को हटा के सेक को लीडर बनाओगे, उसके बदले वो, और इसका साइन प्लस है इसलिए मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, और ये वाला डायरेक्ट आप यहाँ tan लिखोगे, यही हो गया। इसको आप 1/cos थीटा लिख सकते हो प्लस sin θ/cos थीटा। अब भाई बार बार ये बच्चों जैसा खेल है कि इसको ऐसा लिखो इसको ऐसा लिखो, डायरेक्ट आप ये लिखो 1 + sin θ/cos थीटा, एक ही बार में डिवाइड करो। ये तो बच्चों का खेल हो गया ना कि भाई सेक को 1/cos लिख सकते हो, tan को sin/cos लिख सकते हो, और उसको फिर 1+ इकट्ठा कर लो, तो एक ही बार में इकट्ठा कर लो ना, क्यों बार बार करना। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन, tan - सेक बनेगा। ये क्या करना है भाई, लीडर कौन है? tan है, तो इस बार आप सेक को लीडर बनाना है, सेक थीटा। देखो सेक वाला ऊपर माइनस है तो मैं माइनस पहले वाला लीडर पुराना लीडर tan थीटा, ये कर दिया। अगर इस फॉर्म में आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या करेंगे भाई, ये 1 - sin θ/cos थीटा होगा। इस फॉर्म में है क्या आंसर? 1 - sin θ/cos थीटा नहीं है, तो दूसरा फॉर्म कर लो। अगर नहीं है तो क्या करोगे भाई, इस कोस को ऊपर उठा ले जाओ और इस वाले को नीचे उठा ले जाओ, बशर्ते बीच का साइन चेंज कर दो, तो 1 + sin θ हो जाएगा। बोलो भाई, है क्या इस फॉर्म में आंसर? cos θ/1 + sin θ, ऑप्शन डी डलही। बोलो, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अभी भी क्वेश्चन देख रहे हो कि सारे एसएससी के क्वेश्चन या सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो तो है ही सही, उनके अलावा भी बहुत सारे और भी क्वेश्चन होते हैं, बट आपको एक अप्रोच सीखना है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप से जनरली आ रहे हैं, एग्जामिनर क्या फोकस क्या कर रहा है। समझ आ रहा है ना? जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें ट्रिक समझ में आ रही? समझ में आ रही तो बिल्कुल वीडियो लाइक करने से बिल्कुल बेहिचकिचाना मत, और शेयर करके आगे बढ़ाना, सब्सक्राइब करके, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये कोट वाला है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें बताओ मुझे। भाई लीडर कोट है, यहाँ कोसेक है, लीडर कोट है तो लीडर अगला कोसेक बन जाएगा, लीडर चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओगे और ये कोट थीटा हो गया। है इस फॉर्म में आंसर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। बताओ, मतलब कहने का मतलब कि अगर प्लस वाला ऊपर है, ये दोनों, मैं वन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट दोनों अगर प्लस वाला है तो डायरेक्ट वही चीज़ लिख दो। समझ आया? डेली आंसर हो जाएगा।
और क्या लिख सकते हो इसको भाई, 1 अपान इसको साइन लिख सकते हो, मतलब 1 कॉस अपान साइन मतलब 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। मैं बार बार वो चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर एक बार में 2 बार में चीज़ें समझ नहीं आई तो बार बार बोलने से वो चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करे और समझ आ जाए, एकदम फिट हो जाए दिमाग में, माइंड में। और क्या लिख सकते हो इसको, उल्टा कर दो, ये जो नीचे साइन थीटा है इसको ऊपर उठा ले जाओ साइन थीटा, और ऊपर जो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है नीचे लाके बस साइन चेंज कर दो, बाकी कीप दो वही वही वही। ठीक है, आंसर किसी भी फॉर्म में, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, अथवा इस फॉर्म में हो सकता है, बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। अब देखो, अब कुछ चीज़ें और हैं जो मैं इसी पर बेस्ड हैं। अब देखो कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चेंजेस क्या कर सकते हैं हम। देखो हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने भाई, हमने पढ़ा है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस का 1, हमने यही पढ़ा है। इसका तरीका तो हमने पढ़ा है कि भाई क्या होता है, सेक यहाँ पर आ जाएगा, ये सेक थीटा आ जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस ये टेन थीटा। ये ट्रिक्स तरीके तो हमने सीख रखे हैं, सीख लिए हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक नया रूप देने जा रहा हूँ, इसका मेकअप करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहा हूँ। वो चेंजेस क्या है, देखो इसको तो आप जानते हो, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो भाई, साइन थीटा अपान कोस थीटा, ठीक है, प्लस प्लस सेक थीटा को 1 अपान कोस थीटा, ये माइनस 1, इस 1 को मैं देखो यहाँ कोस कोस है, आगे बढ़ते हैं, इस बार देखो साइन थीटा अपान कोस थीटा माइनस 1 अपान कोस थीटा सेक थीटा को, और ये प्लस का 1, यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर जो 1 है, 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ कोस कोस है, यहाँ कोस कोस है, तो मैं यहाँ पर कोस थीटा अपान कोस थीटा कर रहा हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी कोस थीटा अपन कोस थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। भाई कॉस कॉस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम है, 1 का ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस अपना काम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, बिना मल्टीप्लाई करे भी आप कर सकते हो जाता है। देखो कॉस यहाँ से सब जगह से कॉमन है, यहाँ से कॉमन है, तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, देखो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ समझ आया कि नहीं आया, मतलब ये वाला फॉर्म था टेन सेक का फॉर्म था, लीडर टेन था, यहाँ से देखो चेंज होके ये वाला नया नया फॉर्म आ गया, राइट। मतलब क्या हुआ, अब देखो इसी में फिर से, अब ये तो एक केस लिया हूँ पहला वाला केस, तो बाकी 4 केस हैं, तो 4 केस में भी वही सेम चीज़ें होती हैं। तो हो क्या रहा, दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या होगा भाई, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस का 1 अपान टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और ये माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हो, देखो टेन की जगह साइन लिख दोगे, साइन थीटा, ये माइनस 1 और ये प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 1 और माइनस कॉस थीटा। बताओ भाई, मतलब क्या होगा, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ये फॉर्म कहाँ से आया है, ये हमारा जो ओरिजिनल हम ट्रिक सीख रखे हैं, तरीका सीख रखे हैं, वही कर दूसरा मेकअप करके नया फॉर्म बना के दे दिया, हमारे सामने मेकअप करके दे दिया है क्वेश्चन को, कि भाई अब आप इसको समझ पा रहे हो कि आप ही की बीबी है कि नहीं है, किसी और की तो नहीं है। इस तरीके से समझ आया, तो मेकअप किया हुआ है, मतलब आपको समझना है कि सेम चीज़ें दी है, आपको सेम दिया है, बस वो नया फॉर्म दे दिया, नया तरीका दे दिया है आपको, बस उलझाने के लिए कि ये कुछ और है, नहीं कुछ और नहीं, जो आपने पढ़ा है वही है। तो क्या करोगे, करोगे क्या भाई, सीधी सी बात है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ लीडर हमने क्या पढ़ा, टेन थीटा पढ़ा, यहाँ टेन थीटा पढ़ा लीडर, यहाँ सेक थीटा जो भी था उसके साथ हम क्या करते थे, इसका आंसर डायरेक्ट लिखते थे, इसका आंसर भी हम डायरेक्ट लिखते थे। पर जब इस फॉर्म में आपको मिल गया क्वेश्चन तो क्या करोगे, सबसे पहली बात कि लीडर, यहाँ देखो लीडर वो होता है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ पर भी ये दोनों पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव होता था इसलिए 10 लीडर होता था, 10 पॉजिटिव होता था इसलिए 10 लीडर होता था, यहाँ साइन पॉजिटिव है इसलिए साइन लीडर है, यहाँ साइन पॉजिटिव इसलिए साइन लीडर है। भाई साइन पॉजिटिव है मतलब है साइन, लीडर कौन है, साइन है, तो कॉस से डिवाइड कर दो, अगर सेक लीडर होगा तो कॉस से डिवाइड कर दो, मतलब जो लीडर है कॉस पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब कि अगर कॉस लीडर होगा तो साइन से डिवाइड कर दो। हर जगह हम यही कर रहे हैं, जहाँ साइन लीडर होता है, साइन वाला होता है तो हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस वाला होता है तो साइन से डिवाइड कर देते हैं, यही कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो अगर इस फॉर्म में दिया है आपको,
जैसे मान लो मैं इसी को लेके चलूँ या इसको लेके चलूँ, चलो इसको लेके चलता हूँ, ये वाला। अगर मैं इसको लेके चलूँ, अगर इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे? इसको सबसे पहले देखो साइन लीडर है तो कॉस से डिवाइड कर दो। जब कॉस से डिवाइड करोगे इस वाले पार्ट को तो साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन थीटा हो जाएगा। इस वाले को डिवाइड करोगे तो माइनस वन अपॉन कॉस दैट इज सेक थीटा, और ये प्लस का वन कॉस अपॉन कॉस दैट इज वन हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे साइन अपॉन कॉस तो ये टेन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा हो जाएगा, और ये माइनस कॉस अपॉन कॉस दैट इज वन हो जाएगा। अब बताओ ये जाना पहचाना आपको लग रहा? ये आप ही का समझा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको आप लिख सकते हो ना भाई, ये है। अब टेन लीटर है तो आप क्या करोगे, यहाँ सेक बनाओगे सेक थीटा, और इसका साइन जो है यहाँ लगाओगे टेन के साथ। समझ आया? इस तरीके से आपका आंसर आएगा, बनेगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आना जरूरी है। तो इसके चारों केस ऐसे ही होते हैं। अब चारों केस मैं आपको लिखूं, ये आपको दो केस तो मैं बता दिया। ये वाला केस सेम चीज़ें यहाँ पर भी करोगे, सेम चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे भाई, इस वाले में अगर ये है तो सबसे पहले देखो साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन लीडर है तो कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस से डिवाइड करोगे तो ये टेन और ये प्लस सेक और माइनस वन अपॉन टेन, और ये माइनस सेक और ये प्लस का वन हो जाएगा। समझ आया? अब क्या हो जाएगा भाई, टेन लीडर है तो आपका सेक, और देखो प्लस है तो प्लस का टेन आ जाएगा। समझ आए? देखो यही था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ आया? मतलब जब आपको ऐसे दिया है तो चल जाओगे, पर इधर से अगर दिया है उल्टा दिया है तब भी आपको पहुंचना जरूरी है, और आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, फिर दो और इसके केस बचे, वही चार चार केस पढ़ रहे हैं हम। तो इस वाले में क्या हो जाएगा भाई, तीसरे वाले में जो तीसरा वाला है इसका लीडर अगर मान लो इस फॉर्म में दिया कोस थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा अपान कोस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा, ये तीसरा केस। और चौथा केस इसी का हो जाएगा कोस थीटा, ये प्लस की जगह माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस का साइन थीटा अपान कोस थीटा प्लस वन और माइनस साइन थीटा। बताओ भाई ये होगा। और ये किस चीज़ का केस है बताओ मुझे पहले, ये किसका केस है? इस फॉर्म का। आप क्या करोगे जब भी इस फॉर्म का दिया हो, ध्यान आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना समझना है, जरूरी है कि जब लीडर कॉस है तो उसके साथ एक बार प्लस वन आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा। समझ आया? कॉस है तो माइनस के साथ प्लस साइन आ रहा है, प्लस के साथ माइनस साइन आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है, ध्यान रहे। पर ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए कहीं ऐसा दे दे कि कॉस थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा, यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ पर दे दे आपका कॉस थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा। अगर ऐसा कुछ दे देगा तब आपको समझना है कि भाई ये हमारा जाना पहचाना वाला केस नहीं है। यहाँ पर प्लस के साथ माइनस होता था, यहाँ पर माइनस के साथ प्लस होता था, और वो यहाँ पर दोनों के दोनों प्लस दे दिया है। समझ आया? तो आपको अपना केस पहचानना है, बस एक ही चीज़ों से आ रहा सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको गलतियाँ कहाँ हो सकती है ये बता रहा हूँ। राइट? तो इस केस में क्या करोगे भाई, कॉस है, देखो लीडर कॉस है तो आप सबसे पहले साइन से डिवाइड कर दो। साइन से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कोट थीटा, और ये साइन से डिवाइड करोगे तो ये प्लस का कोसेक थीटा, इसको साइन से डिवाइड करोगे तो माइनस वन अपान ये वाला कोट थीटा, और ये माइनस कोसेक थीटा, और ये फिर प्लस का वन हो जाएगा। अब बताओ ये जाना पहचाना कैसे है, इसके लिए क्या करते हो भाई, कोसेक लीडर, यहाँ कोट लीडर है तो आप उसका उल्टा करोगे, कोसेक थीटा, इसका प्लस है तो ये प्लस और ये कोट थीटा। समझ आया? सेम चीज़ें यहाँ पर क्या करोगे, कोस लीडर है तो साइन से डिवाइड कर दो, तो साइन से डिवाइड करोगे तो ये कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये प्लस का वन हो जाएगा। यहाँ पर वही सेम चीज़ कोट थीटा, और ये प्लस का कोसेक थीटा, और ये माइनस का वन। समझ आया? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, लीडर चेंज हो जाता है, यहाँ कोट लीडर था यहाँ कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस ये इसलिए माइनस कोट थीटा आएगा। समझ आया? समझ आया ना? तो ये आपको करना है, यही अप्रोच आपको लगाना है भाई। मैं आपको सिर्फ कितने तरीके बताया, एक तरीका बताया, और वो एक तरीका कौन सा था, एक तरीका ये था कि भाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस का वन अपान टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और ये माइनस का वन। इस पर बेस्ड में ये एक केस था, इस पर बेस्ड बाकी दो तीन और चार तरीके बताया। बाकी फिर साइन कॉस का दे दिया तो भाई आप उसको करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट वाले से, लीडर साइन है तो कॉस से डिवाइड कर लो, कॉस है तो साइन से डिवाइड कर लो, प्लस माइनस जो भी है अल्टरनेट।
समझ आया? तो कम चीज़ें मैं बताया हूँ, कम चीज़ों पर लिंक करके मैं ज़्यादा चीज़ें बताया हूँ, ठीक है। एक ही तरीका बताया हूँ, ये फिर ये tan थीटा और ये प्लस का सेक थीटा और माइनस वन अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस का वन। इस वाले में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन अपान कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन। इस वाले में कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन अपान कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और ये प्लस का वन। भाई आप समझो, मैं बार बार वही चीज़ें लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाए, आपको बिल्कुल दिमाग लगानी है। क्या लिख रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ लिख रहा हूँ। अब इसी पर बेस्ड मैं लिख दूँ कि ये भाई साइन थीटा माइनस वन प्लस कोस थीटा, ऐसा कर दो, एक ही बात हो गई। साइन थीटा ये प्लस का वन और माइनस कोस थीटा, यही कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से बाकी सबको लिख लो, ठीक है। तो हो क्या रहा, अगर ये वाली चीज़ें दी है, ये वाली चीज़ें दी, तो इसको अब डिवाइड कर दो करस्पॉन्डिंग और उधर चले जाओ। क्लियर हुआ? बनेगा? बताओ। इस वाले को क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस का वन माइनस कोस थीटा अपान साइन थीटा माइनस वन प्लस कोस थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, देखो, कोट थीटा कोस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा अपान कोस थीटा प्लस का वन और माइनस साइन थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस है इसलिए प्लस का वन और माइनस साइन थीटा अपान कोस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा। बोलो भाई। अब आपको बस इतना समझना है कि अगर ये वाला पार्ट ये वाला दिया है पूरा, तो इसको अगर साइन लीडर है तो कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस लीडर है तो साइन से डिवाइड कर दो। जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर तो हमारा आंसर हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं। समझ आया? बनेगा? आगे बढ़े, क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन है भाई, क्या है, देखो साइन कोस में है। अब इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ कि लीडर कौन है, साइन है लीडर की कोस लीडर है? भाई जो दोनों जगह पॉजिटिव है वही लीडर होगा, जो दोनों जगह पॉजिटिव है वही लीडर होता है। तो साइन थीटा प्लस वन माइनस कोस थीटा अपान साइन थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखो, मैं आपको बताया था भाई, मैं आपको क्या बताया था कि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर प्लस वन तो माइनस कोस, यहाँ पर प्लस वन तो माइनस का, यहाँ पर माइनस कोस होना चाहिए। जो हमने पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है भाई कि यहाँ पर माइनस वन प्लस कॉस थीटा होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर प्लस वन माइनस कॉस है तो यहाँ पर माइनस वन प्लस कॉस होना चाहिए, बट यहाँ पर दोनों के प्लस है, मतलब ये हमारा वाला केस नहीं है जो हमने पढ़ा है। समझ आया? ये हमारा केस नहीं है। ये क्या है, इसमें अगर ऐसा आ गया मान लो क्वेश्चन, आपका केस नहीं है, तो क्या करोगे भाई, फिर आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, मान लो अगर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, 45 लूँगा तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। अगर 90 लेता हूँ तो फिर 90 में साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कास 90 की वैल्यू वन हो जाएगी, ये वन वन कट जाएगा, ये जीरो ऊपर जीरो आ जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो 60 ले लो। क्यों 60 इसलिए ले रहे हैं भाई, यहाँ पर थीटा बाई टू लिखा है, थीटा बाई टू मतलब अगर मैं 60 लूँगा तो 30 हो जाएगा। समझ आए? तो थीटा ले लो, साइन 60 ले लो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 प्लस का वन माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये प्लस का वन और प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसको देखोगे जब दो दो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो हो जाएगा, तो √3 प्लस टू माइनस वन, तो मतलब कि √3 और ये प्लस का वन हो जाएगा। नीचे देखो √3 और ये प्लस दो, एक कम दो और एक तीन। अगर आपको समझ आ रहा है तो भाई नीचे से √3 कॉमन ले लो, ऊपर √3 प्लस तो वन ही है, और नीचे √3 जब कॉमन लोगे तो ये वाला 3 वाला √3 बचेगा और ये 1 बचेगा, कट गया, बराबर कितना बचा, 1/√3। अब 1/√3 कहाँ पर वैल्यू होती है, देखो आप थीटा की वैल्यू जैसे 60 लिए तो यहाँ थीटा बाई टू है, तो कॉस tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, मतलब tan आप 60 डिग्री अपान टू कर सकते हो। समझ आया? बिकॉज ये थीटा देख लो, अब ये tan दिया है, इसमें वैल्यू पुट करो, tan की वैल्यू जैसे 60 रखोगे तो tan 30 हो जाएगा टोटल 60/2, तो यही मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा।
बना? कोई दिक्कत है? और अगर अगर इसी में मान लो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो इसी में मैं दूसरा केस ले रहा हूँ कि अपना जो क्वेश्चन होता है सपोज साइन थीटा ये प्लस का 1 और माइनस कोस थीटा अपान ये साइन थीटा, फिर ये -1 होता है, जो +1 है यहाँ पर ये -1 होता। अगर -1 प्लस कोस थीटा अगर ये होता तब आपका आंसर क्या होता? तब मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या होता भाई। तब आप क्या करते आप भाई? साइन लीडर है तो कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा और माइनस नहीं प्लस सेक थीटा और -1 अपान tan थीटा, कॉस से डिवाइड करो तो ये माइनस सेक थीटा और ये प्लस का 1 ऐसा होता। अब इसके लिए हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होता है भाई? सेक लीडर है, tan लीडर है तो हमारा लीडर चेंज रहेगा सेक थीटा और ये प्लस में है तो प्लस tan थीटा, हमारा तब आंसर ये होता। समझ आया? ये हमारा आंसर होता। बोलो भाई बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। बताओ, बता सकते हो क्या इस चीज़ की वैल्यू? बता सकते हो कि नहीं? मुझे इतना बताओ। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। ये जो पहला पार्ट दिया है, पहला पार्ट तो हमने सीख लिया है अभी तक, सीखा कि नहीं सीखा? साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। लीडर कौन सा है भाई? लीडर कौन है बताओ? पहले वाले पार्ट में साइन थीटा लीडर है तो आप कॉस से डिवाइड कर दो। जब इस पार्ट को कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। क्यों? सही बोल रहा हूँ भाई? ये साइन थीटा है, यहाँ से साइन थीटा पॉजिटिव है तो लीडर कौन हुआ? साइन थीटा। तो जब कॉस से डिवाइड करोगे साइन अपान कॉस क्या होगा? tan थीटा प्लस का 1 और ये माइनस, आप कॉस से डिवाइड करो तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा। नीचे वाला tan थीटा और ये -1 और ये प्लस सेक थीटा। समझ आया? ऊपर देखो ये tan स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है भाई? कोट स्क्वायर थीटा होता है। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेम चीज़ को कोस, ये सेक है, सॉरी सेक है, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। इसी को बस बार बार इधर से उधर घुमाते हैं, उधर से उधर घुमाते हैं भाई। देखो ये 1 को लाओगे तो सेक कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दैट इज कोट स्क्वायर थीटा, और नीचे जो लिखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा। tan और कोट आपस में अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो लीडर tan थीटा है तो सेक वाले को पहले लिखो, सेक थीटा। सेक निगेटिव है तो ये tan नेगेटिव होगा माइनस tan थीटा। ऊपर तो इधर से कट गया, 1 बचा, नीचे क्या बचा? सेक थीटा और माइनस tan थीटा। देखो सेम चीज़ें हैं तो कट गया, मतलब 1 आ गया आपका आंसर। समझ आया? आंसर 1 आ गया, दैट इज ऑप्शन डी, डेल ए। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई, क्या कहीं दिक्कत हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने कैसे करोगे? tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। देखो tan के साथ सेक पॉजिटिव है तो ये हो गया, कोट के साथ एक नेगेटिव है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, tan के साथ ये वाला जब नेगेटिव हो 1 प्लस tan के साथ ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव हो गया। इस वाले में tan के साथ ये वाला पॉजिटिव था सेक वाला, तो ये वाला नेगेटिव हो गया। मतलब आप समझ रहे हो कि 1 प्लस tan तो पॉजिटिव है, ये सेक नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा? देखो क्या करोगे भाई, बताओ। अगर ये केस आपने नहीं पढ़ा तो फिर एक तरीका बचता है कि आप वैल्यू पुट करो। 45 अगर पुट करते हो तो कोई दिक्कत है क्या? कहीं एंगल ने मना किया? नहीं, कर सकते हैं। 45 पुट कर दो, tan 45 की वैल्यू 1 प्लस सेक 45 की वैल्यू √2 और ये प्लस का 1। इस वाले में कोट 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 45 की वैल्यू √2 और ये प्लस का 1। 2 प्लस √2 पहले वाले में से, और ये 2 माइनस √2 हो जाएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी लग गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4, बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर दैट इज 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के आंसर जनरली या तो +2, या तो 2 आता है, या 1 आता है, या फिर 0 आता है।
या ज़्यादा से ज़्यादा कभी हाफ आ जाता है। आप आंसर वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट आपका आंसर 2 आएगा। अगले क्वेश्चन का भी देख लो, इसी तरीके से होगा। बताओ 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो 45 डिग्री। अच्छा पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, देखो पुट करोगे जैसे तो 1 + 1 माइनस √2 हो जाएगा, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, इंटू 1 + 1 cot 45 की वैल्यू 1 और प्लस कोसेक 45 की वैल्यू √2, 2 माइनस √2 और ये 2 प्लस का √2, a + b a - b a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, दैट इज 2 अगेन। बताओ भाई कहीं भी दिक्कत हो रही क्या? आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे। 10 + सेक ये एक 1 + tan पॉजिटिव 1 + cot पॉजिटिव सेक पॉजिटिव कोसेक नेगेटिव, यहाँ पर देखो सेक नेगेटिव कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को 1 + cot के साथ कोसेक नेगेटिव 10 के साथ ये सेक पॉजिटिव सेम है, -3 इंटू दिस मच। भाई आंसर आ गया -1। क्यों, कैसे आ गया आंसर -1? भाई इतनी पहले वाले पार्ट की इस वाले पूरे पार्ट की वैल्यू आप अभी क्या निकाल रहे हो, 2 निकाल रहे हो, और ये -3 इंटू इस वाले पार्ट की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 - 3 -1। बताओ भाई, आपको भी ऐसे ही सोचना है। देखो जब आप उस तरीके से सोचोगे तब तो वैल्यू निकालोगे। कैसे हुआ भाई, जो हमने अभी तक 45 वैल्यू पुट करी है वही तो हुआ। ये पहला वाला 1 + 1 और -√2 पहले वाले पार्ट में, फिर इंटू दूसरे वाले पार्ट में 1 + tan 45 की वैल्यू 1 + sec 45 की वैल्यू √2 और -3 इंटू ये 1 हो गया। अगर यहाँ भी रखना चाहते हो तो यहाँ भी रख लो, बिकॉज sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, इधर भी 1/2 1/2 + 1/2 दैट इज 1। ठीक है, और वैसे भी आप ये आइडेंटिटी जानते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1 होता है। 1 + 1 दैट इज 2 -√2 इंटू 2 + √2 और -3, a - b a + b a स्क्वायर दैट इज 4 - b स्क्वायर दैट इज 2, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया और ये -3 मतलब 2 - 3 -1। ठीक है भाई, समझ आया, -1 आपका यही आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आप देखो कि एग्जाम ट्रिक्स पर भाई मैं आपको कितनी सारी चीज़ें और किस वे में पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, कितनी ट्रिक्स दे रहा हूँ, कंफ्यूज करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ। भाई एक ट्रिक देता हूँ, 2 ट्रिक देता हूँ गिनती की, उस पर लिंक चीज़ें देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक पर ट्रिक बता दूँ आपको रैंडम चीज़ें उठा के, जैसे कि मैं वो tan वाला बताया, tan sec वाला बताया, cot sec वाला बताया, cot cosec वाला बताया, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये है तो इसको आप ऐसा कर लो, बट वो खिचड़ी पक जाएगी, आपको एकदम क्रिटिकल हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, फिर आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या करवा दिया, उसका वो था। नहीं भाई, मैं आपको एक ही बताया कि tan sec का कोट और कोसेक का लीडर tan है या कोट है, उसका लीडर चेंज हो जाता है, बस उस पर बेस्ड साइन कोस वाला है तो आप उसको सीधा, अगर साइन वाला लीडर आ रहा है, कोस वाला आ रहा है, उसको उल्टा से डिवाइड करो, साइन वाला लीडर है तो कोस से डिवाइड कर दो, कोस वाला लीडर है तो साइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं इतनी सी चीज़ें बता रहा हूँ, बस कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम फंडे क्लियर रखना। आप एक बार नोट्स जरूर बनाना, देखो जब मुझसे पढ़ रहे हो तो भाई एक बार नोट्स बनाना। आप कहोगे नोट्स में क्या बनाना है, पूरे क्वेश्चन लिखने? नहीं, जो ट्रिक, जो तरीके, जो क्वेश्चन बेसिक फार्मूले तो मैं बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा, जो चीज़ें कि इससे ये हो जाता है वो चीज़ें आपको लिखना है, राइट? तो बस आप चैनल को सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आप ही के लिए चीज़ें क्लियर करता हूँ, सारी चीज़ें, इतनी मेहनत करता हूँ, आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, मेरा हक बनता है कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, राइट? चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसी नाम से, एग्जाम ट्रिक्स नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाती है तुरंत नोटिफिकेशन। उसके अलावा आप फेसबुक पर मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम हब के नाम से, आपको लिंक मिल जाएगी। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है, हैंडल है exam_tricks 98।
राइट। तो अपना सपोर्ट जरूर बनाना, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकता है चैनल और मैं आपको कंटिन्यू कर पाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें आपको अच्छी चीज़ें बताना। तब तक के लिए बाय बाय।